वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्पोकन सेंटेंसेस जो कि बोलने में बिल्कुल बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ग्रास रूट लेवल का वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं। आप जाइए उस लिंक पर, उसको आप एक बार विजिट करिए। मैं टोटल सेंटेंस उस वीडियो में समझा चुका हूं। मैंने आपसे बोला था कि मेरा जो आपका सफर रहेगा वो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश तक रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक इंग्लिश का दिया है, इस उसी में से जो कुछ कैन कुड इस तरह से जो हमारे एक्सिलरी वर्ब थे उसी से कुछ जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस हम आपको बोलने के लिए बता दे रहे हैं, जो कि बोलने में बिल्कुल बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम आपको कुछ स्पोकन का सेंटेंस बता रहे हैं जो कि कैन से है, कैन से जुड़ा हुआ, जो कि बोलने में बिल्कुल बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम आपको बहुत तरह मैंने कैन से कुड शुड मस्ट इस तरह से बहुत प्रकार से देते रहेंगे। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कैन से कुछ स्पोकन का सेंटेंस बता रहे हैं। देखिए कैन क्या बोलेंगे, कैन ना। तो कैन एक मॉडल्स भी है, आप जानते हैं। तो कैन का सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी भी काम को आप कर सकते हैं, किसी भी काम कर सकते हैं, तो आपको बोलना आई कैन यार। कोई बोलेगा कैन यू जंप, तो आप बोलना होगा कि आई कैन। या कोई बोलेगा कि तुम सड़क के इस पार से उस पार तक उछल सकते हो, तो कैन यू जंप अक्रॉस द रोड, आप बोले आई कैन। कोई बोलेगा क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप अगर कर सकते हो तो बोलिए आई कैन। तो किसी भी काम को आप कर सकते हैं तो आप बोलिए कौन सी, आई कैन। मतलब आप उसके अगर एबल है, उसकी आप में अगर कैपेसिटी इतना है कि उस काम को कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आई कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के बाद कुछ भी करना होगा तो बोलिए आई कैन, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के ऐसे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी काम को आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोलिए आई कांट। क्या बोलेंगे, आई कांट। मुझसे ये नहीं हो सकता है तो आई कांट यार, ठीक है। हमसे ये नहीं होगा तो आई कांट, ठीक है। इस तरह से बहुत प्रकार के सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। आई कैन और आई कांट को मिला करके, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो आई कैन, नहीं हो सकता तो आई कांट। इस तरह से आप सेंटेंस क्या करिए, बोलिए। आइए कुछ हम बता रहे हैं। और तो कैन का प्रयोग एक ऑर्डर के लिए भी किया जाता है। आजकल ऑर्डर के लिए भी बड़े पैमाने पर कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बोलना होगा तुम अभी जा सकते हो, तुम अभी जा सकते हो, ठीक है। यू कैन गो नाउ, या नाउ यू कैन गो, ठीक है। तुम अब आ सकते हो, तुम अब आ सकते हो, तो यू कैन कम नाउ, यू कैन कम नाउ, ठीक है। या नाउ यू कैन कम। इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और बताते हैं। कैन का प्रयोग जो होता है से, ये तो आप समझ ही गए। कैन का प्रयोग जो होता है से फ्रेजेस के लिए किया जाता है, मुहावरे को बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। हमारा सेकंड यूज होगा कैन का फ्रेजेस के लिए। किसके लिए, फ्रेजेस के लिए, मुहावरे के लिए कैन का प्रयोग है। जैसे क्या है, देखिएगा, कांट स्टैंड है, कांट स्टैंड है, या इसके बदले में आप कांट हेल्प भी लगा सकते हैं, कांट हेल्प, ठीक है। तो किसी काम को आप यदि किए बिना नहीं रह सकते हैं तो उसके बदले में आप कांट हेल्प लगाइए, कांट स्टैंड लगाइए, जस्ट द सेम, एक ही चीज है। जैसे मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं, हो गया। मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता हूं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रकार के बोलिए। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे बोला कि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूं, तो आई कांट हेल्प स्टैंड भी कर सकते हैं। आई कांट हेल्प विदाउट नहीं लगाना यहां पर, आई कांट हेल्प वॉचिंग यू, आई कांट हेल्प वॉचिंग यू। आपको बोलना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं, तो आई कांट हेल्प टॉकिंग यू, आई कांट हेल्प टॉकिंग यू, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे बोल सकता हूं। मैं तुम्हें छुए बिना नहीं रह सकता हूं, तो आई कांट हेल्प टचिंग यू, आई कांट हेल्प टचिंग यू, ठीक है। इस तरह से बहुत प्रकार के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आई कांट हेल्प, बहुत सारे, मैं खाए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं खेले बिना नहीं रह सकता हूं, तो मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूं। बहुत प्रकार के सेंटेंस आप इससे रिलेटेड करके बोलिए। आई कांट हेल्प प्लस V4 जो है आगे बोल दीजिए, ठीक है। आगे बोलिए, आगे देखिएगा अगला, ठीक है। अगला हमारा कांट बियर। क्या है, फ्रेज में ही अभी चल रहा है, कांट बियर। आपको बोलना होगा कि किसी काम को जब आप करना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कांट बियर का प्रयोग कीजिए। किसका, कांट बियर का प्रयोग कीजिए। जैसे मैं गाली देना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आई कांट बियर अब्यूजिंग, आई कांट बियर अब्यूजिंग। आगे बोलना होगा कि मैं चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आई कांट बियर क्राइंग, आई कांट बियर क्राइंग, ठीक है। इस तरह से
आप फ्रेज से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अगला आप जानबे करते हैं एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पावर के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जिससे मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो बोले थे विदुरथ कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप बोल सकते हैं कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता हूं। ठीक है, या मैं इस नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता हूं तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं इस दीवार के ऊपर उछल सकता हूं तो आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप कमाल कमाल का बोलिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको कैन से कुछ स्पोकन का सेंटेंस दिया जो कि बोलने में बिल्कुल बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और मैं बोला कि यदि हमारा ग्रास रूट लेवल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी के लिंक में है, जाइए आप उस वीडियो को देखिए। मिलते फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।